इस बात को नहीं समझेंगे क्योंकि आप इस दौर से नहीं गुजरे, मैं गुजरी हूँ और अब सुबुही भी। मामा, इसकी इस बेवकूफ़ी का कोई इलाज है आपके पास? इससे सबकी फिक्र है, नहीं फिक्र है तो मेरी और अपनी। फरहान, मुझे आपकी और बाकी सबकी फिक्र भी है, लेकिन इस तरह सुबुही को खुशियां दिए बगैर हम कैसी बचकाना बात कर रही हो अनमोल? तुमने ये कैसे समझ लिया कि हमें सुबुही का दुख नजर नहीं आता? माना कि वो इस घर की बहू ना बन सकी, नहीं था उसके मुकद्दर में, लेकिन उसका बहुत बड़ा एहसान है हम पर। उसकी कुर्बानी का बदला हम नहीं चुका सकते, लेकिन हम उसकी जिंदगी में खुशियां तो ला सकते हैं। तो बस फिर ठीक है फरहान, आप मुझसे वादा करें, जब तक सुबुही को उसकी सारी खुशियां नहीं मिल जाती हम अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचेंगे। तुमने तो मेरे सारे रास्ते आसान कर दिए अनमोल। अब देखना मेरी मंजिल मुझ तक चलकर कैसे आती है। वाह बेटा, ये तो सच में बहुत प्यारा है। आपने मेरे लिए बनाया है ये? हैप्पी बर्थडे मम्मी। थैंक यू मेरी जान, बहुत प्यारा है ये। मम्मी, ये मैंने और चाची ने मिलके बनाया है। रियली? मम्मी, मेरी टीचर कहती है कि आपकी ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं अच्छी, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए बनाया है। टीचर कहती हैं तो ठीक कहती होंगी, लेकिन बेटा ये बहुत प्यारा है। थैंक यू सो मच मेरी जान। अच्छा, अब आपने ये बना तो लिया है, लेकिन बर्थडे तो कल है ना मामा का, तो मामा को आप ये कल देंगे। अभी फिलहाल आप इसे अपनी ड्रॉअर में जाके संभाल दीजिए, ठीक है? जाओ मेरा बच्चा, जाओ। हेलो सुबुही, कल क्या डेट है, याद भी है तुम्हें? ये मैं कैसे भूल सकती हूँ भाई, तुम्हारी बर्थडे है। वैसे मेरा बहुत दिल करता है कि तुम्हें आंखें विश करूं। सुबुही, दिल को मारकर जीने वाले अक्सर अंदर से मुर्दा हो जाते हैं। अगर तुम्हारा दिल चाह रहा है तो आ जाओ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, अनमोल डिस्टर्ब होगी। हो सुबुही, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो। मैं तो चाहती हूँ कि वो डिस्टर्ब हो, और जितना जल्दी हो सके तुम इस घर में आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी जगह को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। कल आओ तो फिर तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे लिए एक नौकरानी का बंदोबस्त कर दिया है मैंने। अनमोल की हैसियत इस घर में नौकरानी से ज्यादा नहीं है। आजकल के दौर की पढ़ी लिखी नौकरानी कहाँ मिलती है, और वो भी मुफ्त में। बस तुम आ जाओ तो ही डिसाइड करना कि उसकी मुलाजमत बरकरार रखनी है या नहीं, क्योंकि नौकरों की किस्मत का फैसला तो मालिक ही करते हैं। कल आओ तो तुम्हें दिखाती हूँ कि उसकी हैसियत क्या है इस घर में। मैंने उसे इस घर में सिर्फ एक नौकर की हैसियत दी है। इसी तरह उसे घर की जिम्मेदारियों में उलझाकर मैं फरहान की जिंदगी से दूर कर दूंगी। नहीं फरहान, मुझे नहीं लगता कि फरहान के दिल में मैं। ओफो, फरहान के दिल में और इस घर पर सिर्फ तुम राज करोगी, सिर्फ तुम। अब बस तुम कल के सेलिब्रेशन की तैयारी करो और सुबह घर से जल्दी निकलना। मैंने सुना है हालात खराब होने का खदशा है। ओके बाय। अच्छा, मजाक मजाक में बात बीच में ही रह गई। मेरे दोस्त पूछ रहे हैं हम हनीमून पे कब जा रहे हैं। फरहान, हम अभी तो नहीं जा सकते, क्योंकि जब तक मेरे दिल से। सुबुही, तुम वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। I'm sorry, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। I'm really really sorry। कैसी बातें कर रही हो? शर्मिंदा कर रही हो तुम हमें। वो ये ज्वेलरी बॉक्स देने के लिए आई थी,
वापस भिजवाना याद नहीं रहा, सोचा मैं खुद ही थे। सुबह इसकी क्या जरूरत थी। खैर एनीवेज, तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, मैंने मांगा थोड़ी सा तुमसे। एहसान कर रहे हो या खैरात दे रहे हो? सुबह आई एम सॉरी, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा भी मतलब ये नहीं था। जो माजी में हो गया वो तो गुजर गया। अब हमारी मोहब्बत हम दोस्ती में नहीं बदल सकते क्या? इतना हक तो तुम मुझे दे सकते हो। और नहीं, ये सारी चीजें ये सब मतलबी है, आती है। तुम दोस्त बन के रहोगे तो मेरे लिए इससे अच्छा तोहफा और कोई नहीं हो सकता। आओ बैठो। के लाइफ पार्टनर के तौर पर हमने हमेशा सबूही का ही नाम सुना था। आज तुम्हें अपने घर में देख के अपनायत का एहसास अभी भी जिंदा है सबूही। कुछ भी कहें, आज इस घर में खुशी सबूही की कुर्बानी की बदौलत है। मेरी दोस्त है ही बहुत हसास लड़की। बेशक इस घर की हर खुशी सुबह की कुर्बानी की मरूने मिन्नत है। फरियाल, I'm sorry, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए। चली जाना, अब तो मैं तुम्हें यहाँ रोक भी नहीं सकती। कम से कम एक दिन तो तुम मेरे साथ गुजार ही सकती हो ना। फरियाल बिल्कुल सही कह रही है। इतने दिनों के बाद आई और इतनी जल्दी जा रही हो, हम तो यही समझेंगे ना कि तुम हमसे नाराज हो। ये घर तुम्हारा भी है। मेरा मतलब है जहां तुम्हें सब अपना समझे। इस घर के दरो दीवार तुम्हारे अपने भी रहे हैं कभी से हुई। चलो आज मैं तुम्हें अपनी देवरानी के हाथ की मजेदार डिशेस ट्राई करवाती हूँ। हमारी अनमोल के खानों की धूम हर तरफ है। तुम जानती है फरियाल, I'm not fond of food। हाँ भाई, आई नो, बट तुम मुझे विश करने आई हो ना, इसलिए हमारी अनमोल तुम्हें खाना खिलाए बगैर नहीं जाने देगी, है ना अनमोल? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे अब तुम आई हो तो हमारे साथ लंच करके जाओ ना प्लीज। अनमोल ने अब कह दिया है तो रुकना पड़ेगा ही। भाई तुम सबको इस तरह खुशो खुरम देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह करे तुम सबको ऐसे ही रखे। आमीन। अच्छा तुम बैठो, मैं और अनमोल तुम्हारे लिए खाना तैयार करते हैं। भाभी, अगर मैं और आप दोनों किचन चले जाएंगे तो सुबह को कंपनी कौन देगा? एक काम करें, आप सुबह के साथ बैठ के बातें करें, मैं कुकिंग करती हूँ। वैसे भी आपको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है ना? सच कहूँ तो सुबह को छोड़ के जाने को किचन में मेरा भी दिल नहीं कर रहा था। ठीक है, तुम कुकिंग कर लो, फिर मैं बच्चों की मेड को तुम्हारे पास सफाई के लिए भेज दूंगी। वो जो दूसरी मुलाजमा थी साबरा, वो कहाँ है? हाँ, तुम साबरा से हेल्प क्यों नहीं ले लेती? उसे तो मैंने आज सुबह ही निकाल दिया। पुरानी मुलाजमा थी, सर पे चढ़ने लग गई थी। और वैसे भी हमारी अनमोल नौकरों के नखरे बर्दाश्त नहीं करती, है ना? अब जाओ ना, खाना बना भी दो भाई, बहुत भूख लग रही है। जी। अच्छा ये बताओ क्या लाई हो मेरे लिए? हमजा आप आ गए? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं, चाय की जरूरत नहीं। शहर के हालात ठीक नहीं है और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी अपसेट है। अंदाजा है मुझे, रात को सो भी नहीं सके आप ठीक से। सुबह ही मेरी इकलौती बहन है, वो अपसेट है। बस उसी की परेशानी में रात भर जागता रहा। सुबह ही कहाँ है? अम्मी सुबह बेडरूम में? वो फरियाल के घर गई। फरियाल के घर गई हुई? वो सिर्फ फरियाल का घर नहीं है, फरहान का भी घर है। आपने उसको रोका क्यों नहीं? तुम्हें तुम्हारी बीवी ने कुछ नहीं बताया? नहीं, आपने तो मुझे कुछ नहीं बताया। ओ, तो मैं समझी थी अभी तक तुम्हारे कान भर चुकी होगी।
खैर मैं बताती हूँ। फरियाल के बुलाने पर सबूही उसके घर गई है। आज फरियाल की सालगिरह है। सच पूछो तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। अम्मी मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं है, और अगर होता भी तो आपने ऐसा क्यों सोचा कि मैं बहन भाई के दरमियान? नया प्लीज, ये वक्त बहस करने का नहीं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपने उसे जाने क्यों दिया। शहर के हालात खराब, आपको तो चाहिए था आप उसे रोक। और सुबह ये बात कब समझेगी कि फरहान की अब शादी हो चुकी है, फरहान अब उसको नहीं मिल सकता। इसका मतलब ये नहीं कि वो बार बार उसके घर जाए। इस तरह अनमोल और फरहान के बीच में दूरियां बढ़ जाएंगी। ये ठीक नहीं है। तुम्हें अब भी फरियाल के घर जाकर सुबोही को जो 2 पल की खुशियां मिलनी है, उससे ज्यादा फिक्र साली का घर डिस्टर्ब होने पर है। तुम अनमोल के सगे भाई बनकर सुबोही के साथ सुतेलापन क्यों कर रहे हो? आखिर कब तुम्हें अपनी बहन की खुशियों का एहसास होगा? आप मेरी बात को गलत रंग दे रही हैं अम्मी। रंग? जिंदगी में रंग रहा कहाँ? हर रंग में तो भंग डाल दिया तुम्हारे ससुराल वालों ने। और इस शादी को लेके जो मुझे खटका था ना, वो बिल्कुल ठीक था। चाची आप हमें कब पढ़ाएंगी? कल हमारा सेकंड पेपर है और मम्मी कह रही थी आप मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। अरे हाँ निम्रा, हमने तो पेपर की तैयारी की ही नहीं। अब क्या करें? ओके चाची, आप खाना बना लें, तब तक मैं ड्राइंग के पेपर की तैयारी कर लेती हूँ। ओके। जो मैं तुम्हें कह रही हूँ वो गौर से सुनो। गाड़ी का टायर निकालकर उसकी जगह स्पेयर व्हील लगा दो। बीबी जी वो टायर तो कमजोर जगह जब पंचर हो जाता है। जो तुमसे कहा है सिर्फ वो करो। नौकरी पर रखते हुए तुम्हें साफ कहा गया था कि मुझे सवालात पसंद नहीं है, सिर्फ काम से काम। ठीक है बीबी जी। देखो सबूही मेम साहब आई हुई है। मैं नहीं चाहती कि उनको छोड़ने की जिम्मेदारी तुम पर आए, इसलिए मैं उन्हें गाड़ी दिखाकर कहूंगी कि टायर खराब है। और हाँ, और ये पैसे रखो, तुमने एडवांस मांगा था। आज शहर के हालात बहुत खराब हैं, इसलिए तुम घर चले जाना, परसों वापस आ जाना। ठीक है मैडम। अरे यार मान जाओ ना, अब नहीं मनाना आता मुझे। मॉम माफी मांग रहा हूं, नहीं मान रही। अच्छा बात है। आई एम सॉरी एंड हैप्पी बर्थडे। मेरे बर्थडे पर आपको अफसोस हो रहा है जो आप यूं सॉरी बोल रहे हैं? अरे नहीं बाबा, शहर के हालात खराब थे इसलिए तुम्हारे लिए गिफ्ट और केक नहीं ला सका, इसलिए सॉरी बोल रहा हूं। मान जाओ प्लीज प्लीज। भाभी लंच तैयार है, आ जाए। मम्मा लंच रेडी है। तुमने तो शर्मिंदा ही कर दिया मुझे अनमोल, कुछ तो करवा ली थी मुझसे। तुम भी ना। आज आप सब लोग मेरे मेहमान हैं। अब चले मम्मी जी? चलो आओ सुबही। आई एम श्योर तुम्हें अनमोल के हाथ का खाना बहुत पसंद आएगा। वाओ। अब सबूही तुम यहाँ बैठो। वाह वाह, आज तो लग रहा है जैसे ईद है। ये ले मॉम। ईद ही का तो दिन है। आज सबूही इतने दिनों के बाद हमारे घर में आई है, तो ऐसे लग रहा है जैसे इस घर की खुशियां वापस लौट आई हैं। फरियाल कभी तो सोच के बोला करो। आजान, आप खाना खाएं, गुस्सा ना खाएं। देखिए हमसे, अगर आप इस तरह टेंशन लेंगे ना तो आप बीमार पड़ जाएंगे। तो क्या करूं? जो हो रहा है उसको अपनी आंखों के सामने होने दो। इस तरह सुबह ही अपने साथ भी गलत कर रही है और अनमोल के साथ भी गलत कर रही है। आप
आप स्ट्रेस ना लें, मैं खुद सुबोही से बात करूंगी। कोई जरूरत नहीं है, तुम मत करना। तुम समझाओगी तो तुम्हें अपना दुश्मन समझने लगेगी। मैं ही बात करूंगा। तुम एक काम करो, अनमोल को फोन करो और बोलो सुबोही को जल्दी भेज दे। अच्छा, आप परेशान ना हो, थोड़ा रेस्ट कर लें। तुम जल्दी फोन कर दो बस। सच में सुबोही, तुम्हें अपने घर में देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फरहाल, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम अनमोल के साथ बहुत ज्यादती कर रही हो। ज्यादती तो अनमोल ने तुम्हारे साथ की है सुबोही। तुमसे तुम्हारी मोहब्बत छीन ली और आज उसी के लिए तुम्हारे दिल में हमदर्दी पैदा हो रही है।